दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान से नेटो के सैनिकों की वापसी के बाद ये कहा जा रहा है कि तुर्की वहां अपने सैनिकों को तैनात रखने की योजना पर काम कर रहा है। तुर्की राष्ट्रपति रजेब तैयब एर्दोआन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ब्रसेल्स में 14 जून को हुई मुलाकात के बाद अफगानिस्तान में तुर्की के सैनिकों को बनाए रखने का मुद्दा एजेंडा में आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने तब ये कहा था कि दोनों नेताओं की मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी है कि तुर्की काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में अहम रोल निभाएगा। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा था कि अगर तुर्की अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को तैनात रखता है तो अमेरिका की ओर से वित्तीय, कूटनीतिक और अन्य किस्म की मदद का मिलना महत्वपूर्ण होगा। तुर्की में बहुत से लोग इसे एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में वो अपना रसूख बढ़ा सकें और अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव भरे रिश्तों को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रपति एर्दोआन की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की दावत कबूल कर ली है, जबकि वहां तालिबान अपनी बढ़त बना रहा है और सुरक्षा का बड़ा खतरा है। अब आगे देखते हैं कि तुर्की का प्लान क्या है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका काबुल एयरपोर्ट के प्रबंधन और सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी। ये वो एयरपोर्ट हैं जो अफगानिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ता है। न्यूज़ वेबसाइट हैबरतुर्क की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन अफगानिस्तान में अपना नुमाइंदा नहीं रख पाएगा। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने 13 जुलाई को कहा था, इस एयरपोर्ट को चलाए रखने की ज़रूरत है। सभी देशों ने ये बात कही। अगर एयरपोर्ट बंद हो गया तो देशों को अपने कूटनीतिक मिशन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। पिछले 6 साल से तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और इसके ऑपरेशन से जुड़ा रहा है। लगभग 500 तुर्क सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं। हालांकि उनकी भूमिका लड़ाई वाली गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई है। वे नेटो मिशन के तहत अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी देते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार अफगानिस्तान में भविष्य की योजनाओं को लेकर तुर्की और अमेरिका के बीच बातचीत अभी चल रही है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने 9 जुलाई को ये कहा था कि उन्होंने अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका के बारे में फैसला कर लिया है। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका को लेकर अपनी शर्तें जरूर स्पष्ट कर दी। उन्होंने अमेरिका की ओर से कूटनीतिक, वित्तीय, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की अहमियत पर खासा जोर दिया। राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान और हंगरी के संभावित सहयोग का भी जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा गहराई से चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने इस बात से इनकार किया है कि अफगानिस्तान में और तुर्क सैनिक भेजे जाएंगे। उन्होंने साफ किया है कि वहां पहले से जितने तुर्क सैनिक तैनात हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं कि इन बातों से अमेरिका के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। कई विश्लेषकों की राय है कि तुर्की अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखकर अमेरिका से अपने उतार चढ़ाव भरे संबंधों को सुधारना चाहता है। नेटो के इन दोनों सहयोगी देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। इसमें रूस की बनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों की तुर्की द्वारा खरीद का मुद्दा भी शामिल है। अमेरिका में तुर्की के राजदूत रह चुके नामिक 10 के अनुसार तुर्की ने अफगान मिशन कुछ हद तक इस वजह से कबूल कर लिया है क्योंकि राष्ट्रपति एर्दोआन को लगता है कि राष्ट्रपति बाइडेन से राबता बनाने का एकमात्र तरीका ये जोखिम उठाना है। नामिक 10 का कहना है, राष्ट्रपति एर्दोआन ये हिसाब लगा रहे हैं कि वे अमेरिका के साथ गर्मजोशी भरे संबंध बनाए रख सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए ही सही। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को जटिल मुद्दों के दबाव से बचाया जा सकेगा। तुर्की के धर्मनिरपेक्ष विपक्षी अखबार जमहूरियत ने अमेरिका की खातिर अफगानिस्तान में रुकने पर राष्ट्रपति एर्दोआन की योजना की आलोचना करते हुए लिखा, अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए तुर्की अफगानिस्तान पर जोर दे रहा है। कुछ विश्लेषकों ने इसकी तुलना साल 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध से की है। तुर्की ने इस जंग में अपने 21,000 सैनिक भेजे थे, जिनमें से 966 मोर्चे पर मारे गए। तुर्क सैनिकों की इसी तैनाती के बाद तुर्की नेटो का हिस्सा बना। तुर्की के वामपंथी विपक्षी अखबार एवरेंसल के स्तंभकार सिनान बिरदाल लिखते हैं,
अमेरिका और तुर्की के संबंध उतार चढ़ाव भरे हैं। कोरिया और अफगानिस्तान में तुर्की अपने सैनिक भेजता है, जबकि नीतियां बनाने और फैसले लेने का हक अमेरिका के पास रहता है। ये समीकरण आज तक नहीं बदले हैं। अमेरिका और तुर्की की बातचीत जब चल रही है तो इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में तुर्की के मौजूद रहने का स्वागत किया है।